नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के तुरंत बाद की यह सीधी तस्वीर तेजस इंडिया हिंदी न्यूज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप इस भीड़ को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके की उस प्लेटफॉर्म पर भीड़ रही होगी और मुसाफिर अपने जान को बचाने के लिए कैसे भागते हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे की नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह। अभी मैं मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां कल रात में तकरीबन 10 से साढ़े 10 बजे के करीब में प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 के बीच एक भगदड़ में तकरीबन 17 से 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन तेजस इंडिया हिंदी न्यूज पूछना चाहता है भारतीय रेलवे से, रेल प्रशासन से, कि आखिर जब भारतीय रेलवे और रेल प्रशासन को इस बात की जानकारी थी, जब रेलवे की तरफ से रेलवे टिकट को बेचा जाता है, जनरल टिकट को बेचा जाता है और ये कहा जाता है कि ट्रेन के अंदर, जहां तक तेजस इंडिया हिंदी न्यूज को पता चला है कि ये कहा जाता है मुसाफिरों से बात करने के बाद इस बात की जानकारी मिलती है कि मुसाफिरों से ये कहा जाता है कि आपको जहां भी जगह मिले आप बैठ जाएं। लेकिन भारतीय रेलवे ने क्या अनियंत्रित ढंग से टिकट बेचने से पहले ये सोचा कि जिस तरीके की अनियंत्रित भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 या किसी भी प्लेटफॉर्म पर बढ़ रही है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेल प्रशासन की तरफ से क्या किया गया। आखिर भारतीय रेलवे के आज एक लापरवाही की वजह से ना जाने कितने ही परिवार के कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज आज यहाँ पर मौजूद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोगों से जानने की कोशिश कर रहा है। भारतीय रेलवे हमेशा से ही अपने लापरवाहियों के लिए जाना जाता रहा है। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज आज भारतीय रेलवे, रेल प्रशासन पर यह सवाल या निशान खड़ा करता है कि आखिर जिस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप तेजस इंडिया हिंदी न्यूज पर देख रहे हैं, यहाँ पर ना जाने कितने लोगों ने कल रात के एक भगदड़ में अपनी जान गंवा दी है। जानकारी के मुताबिक कहीं ना कहीं ये लोग कुंभ के मेला में जाने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 गाड़ियों की घोषणा की जाती है। उन गाड़ियों के घोषणा के बाद पहली गाड़ी जो निकलने वाली होती है वो लेट होती है और इतने देर में वहाँ पर दूसरे गाड़ी के जो मुसाफिर होते हैं, जो दूसरे ट्रेन में जाने वाले मुसाफिर होते हैं, उनकी भीड़ भी वहाँ पर इकट्ठा होती है और भीड़ के अनियंत्रित हो जाने की वजह से यह हादसा होता है। हमने यहाँ पर बाहर उस समय मौजूद कुछ ऑटो और टैक्सी चालकों से, यहाँ कुछ मुसाफिरों से भी बात की, ये जानने की कोशिश की कि उस समय की स्थिति क्या थी। इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मौजूद नहीं थी। आइए हम कुछ और अन्य लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और दुख व्यतीत करता है तेजस इंडिया हिंदी न्यूज उन तमाम परिवारों के प्रति जिन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खोया है। मौजूद है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल महतो। महतो जी, आप ये बताएं, जिस समय यह हादसा हुआ कल रात को, तकरीबन कितने बजे का वक्त हो रहा था उस समय? 10 बज के 13 मिनट हो रहा था। क्या देखा है आपने? आप अपनी जुबानी बताएं। अरे वो उस टाइम एकदम से पूरी पब्लिक भर गई थी, पूरी पब्लिक भर गया था। यहाँ पर पूरा भगदड़ मच गया था। अंदर में 4 ट्रेन एकदम से इन्होंने कर दिया था और एकदम से पब्लिक एसी वाले, प्राइवेट वाले, नॉन एसी वाले सारे एकदम से उसमें घुस गए और हुआ कि उसमें बूढ़ा आदमी करके थे, बुजुर्ग आदमी थे, वो सारे माने चल नहीं पाते थे। वो आदमी ने एकदम से कहा हुआ कि मैंने धक्का बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर की क्या स्थिति थी? बाहर तो बहुत ज़्यादा पूरा भरा हुआ था, पूरा पब्लिक से सारी भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा भरी हुई थी पब्लिक से। कहीं ना कहीं ये भी जानने को मिल रहा है कि यहाँ जो ऑटो और टैक्सी चालक मौजूद थे, लोगों की मदद की आप लोगों ने? गाड़ी छोड़ के दौड़ के ठेला पकड़ के कुली, हम लोगों ने ठेला कुली दोनों ने मिल के गाड़ी करके उनको जबरदस्ती लोड करके भेजे हम लोग। आप लोगों ने भी मुसाफिरों को अस्पताल पहुँचाने का काम किया? हाँ जी। हम लोग बहुत थे, जितना टैक्सी वाले थे, काली पीली वाले, प्राइवेट वाले और ऑटो वाले, सारे हम लोग मिल के उसको सब उठाए वहाँ से और ठेला पकड़ के लादे इन लोगों को। ये कौन से गेट नंबर पे हादसा हुआ था? 16 नंबर पे। 16 नंबर प्लेटफॉर्म 16 नंबर। 16 नंबर। तो क्या उस समय ऐसा लग रहा था कि मानिए यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई खास व्यवस्था देखने को मिल रही थी आपको? नहीं, प्रशासन में दिल्ली पुलिस थे, अपना जो जीआरपी वाले वो लोग थे, बाकी वो लोग कितना 10-12 थे, वो लोग उतने थे। बाकी पब्लिक बहुत ज़्यादा थे ना, कितना कंट्रोल कर पाएंगे वो लोग? हम लोग कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं? वो लोग बोले कि भैया तो मदद करो, हम लोग फिर अपनी मदद किए। पुलिस वाले सारे थे, जो बीट इंचार्ज थे वो भी मदद किए। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है आपका? दिलीप गुप्ता जी। क्या देखा है आपने जब कल रात में यहाँ पर भगदड़ मची थी? सर हमारा अंदर ही थे सर मेरा। हाँ। वो जब एक सवारी तो भाग के आई है मेरे गाड़ी में,
वो जान बचाते। उसने बोला कि बहुत मैं जान बच गया, मुझे जल्दी जल्दी छोड़ दो, हालत ख़राब है। बोला हम पूछे उससे अंदर क्या हुआ, तो अंदर बोला कि बहुत धक्का धक्की हो रहा, पूरा आदमी गिरा जा रहा, 2-3 आदमी दब गया, मर गया 2-3 आदमी। बाहर की कैसी स्थिति थी? बाहर की स्थिति के हम लोग को बाहर निकाल दिया, हम लोग भी जल्दी बाहर वो सवारी को लेकर बाहर भागे हम लोग। हाँ, लेके एम्बुलेंस भी बाद में आई और सब कोई लेके चला गए, है ना। किसी प्रशासन फिर बाद में एम्बुलेंस भी आया, हम लोग भी मदद करने लगे, सबको लेके जाने लगे। आप लोगों ने किस तरह की मदद की लोगों की? सबको फिर हम लोग को फिर वही जल्दी सवारी को फिर बाहर हम लोग भगाए सबको, तो निकलो यहाँ से सवारी को। फिर वही बात है कि फिर एम्बुलेंस आ गए, पुलिस प्रशासन आ गए, फिर सबको निकाल दिए सब। कहीं जो मुसाफिर थे उनकी संख्या इतनी अधिक थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात 10:30 बजे के करीब में जब ये हादसा होता है, उस समय प्रशासन की तरफ से ऐसा सोचा भी नहीं गया होगा कि इस तरीके की भगदड़ यहाँ मच सकती है, इस तरीके का हादसा यहाँ हो सकता है। अभी हमने यहाँ पर कल रात में मौजूद एक ऑटो टैक्सी चालक से बात करने की कोशिश की, जिन्होंने हमसे ये जानकारी देने की कोशिश की। उन्होंने बताया हमसे कि अनियंत्रित भीड़ थी यहाँ, लेकिन प्रशासन के जो कर्मचारी थे कहीं ना कहीं वो उतने नहीं थे कि भीड़ को काबू पाया जा सके। आइए हम कुछ और अन्य लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर यही सुरक्षाकर्मी पहले से यहाँ पर व्यवस्थित किए गए होते, अगर पहले से यहाँ पर मौजूद होते, तो जाहिर सी बात है कि कल रात 10 साढ़े 10 बजे के बीच जिस तरीके की हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली, ये हादसा यहाँ न हुआ होता। यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई होती तो कल रात होने वाला ये हादसा शायद टल गया होता। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ये तस्वीर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दे रही होगी, लेकिन सामान्य सी लगने वाली ये स्थिति कल रात को इतनी भयानक थी, इतनी भयावह थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की जान चली गई है और उन लोगों ने यहाँ पर अपने जान को गंवा दिया है। उन परिजनों के बारे में सोच सकते हैं आपकी क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, जिन्होंने अपने लोगों को यहाँ पर खो दिया है। कुंभ के मेला में जाने वाले ट्रेन को लेकर के एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 गाड़ियों की घोषणा की जाती है और घोषणा के समाप्ति के पश्चात जब मुसाफिर उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि उनकी जो ट्रेन है आए तो चले गए। एम्बुलेंस यहाँ बहुत सारी खड़ी थी रात को, कम से कम नहीं तो 10-15 लोग, कम से कम 15 ज़्यादा ही मरे होंगे कम से कम, दिखा रहे हो 10-15। चलिए, धन्यवाद श्रीमान। मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं जिस तरीके से तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आप तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इस समय यहाँ पर स्थिति जो है वो सामान्य दिखाई दे रही है आपको, लेकिन ज़रा आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर कल रात में भगदड़ मची होगी उस समय की स्थिति यहाँ कैसी होगी। हमने लोगों से बात की, लोगों से जानने की कोशिश की कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो थे वो एक दूसरे को बचाने में लगे हुए थे। जब भीड़ अनियंत्रित होकर स्टेशन प्लेटफॉर्म से बाहर की तरफ आई, उस समय की स्थिति यहाँ बाहर मौजूद उन लोगों ने बयां की और बताने की कोशिश की कि किस तरीके से लोग असहमे हुए थे, यहाँ पर अपने जान को बचाने की गुहार लगा रहे थे लोग। अगर इस तरीके का हादसा देखने को मिलता है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, ये दुखद स्थिति व्यक्त करेंगे और कहेंगे कि प्रशासन की कमी है, व्यवस्था की कमी है। दूसरा कौन कमी है? व्यवस्था की कमी है। अगर इस तरीके की भीड़ हो रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे को इसके लिए पहले से चौकन्ना होना चाहिए था, ऐसा महसूस करते हैं आप? हाँ, अच्छे कदम उठाना चाहिए था, इस पर पहल करनी चाहिए।